अगर आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या इमरजेंसी है कि मैं बाहर आके ब्लॉग बना रही हूँ, उससे सो रही हूँ तो ज़िंदगी गुजार है, लेकिन बच्चे जाग रहे थे, जल्दी जल्दी पीते हैं क्योंकि ये कड़वा हो जाता है। कैफ के नाना अबू की बरसी है। औलाद जो होती है वो इसीलिए होती है कि अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए जो है हर वक्त दुआ करते रहें। सालन बना रही हूँ चिकन का शोरबे वाला। कल इतनी तूफ़ानी बारिश थी तो मुझे डर था कि कहीं रायदा बह ही न जाए और पसीने से बहुत बुरी हालत हो चुकी है। खैर कोई बात नहीं है, सारी बेटियां जो हैं वो अपनी माँ से ही सीखती हैं, लेकिन मेरी बेटियां मुझसे कुछ नहीं सीख रही क्योंकि उनको शौक ही नहीं है। और ये देखें कितने मज़े से लेटे हैं, और ये देखें जी कितना मज़े का व्यू है। बहुत सारा सामान हमने रख दिया बस, और बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवाना फ़ारूक अपने नए व्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या इमरजेंसी है कि मैं बाहर आके व्लॉग बना रही हूँ। उसकी वजह ये कि मुझे खुद मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे एमरजेंसी में बुलाया कि नीचे आ जाओ फटाफट से। तैयार तो मैं थी लेकिन मेरे पास जो थे मेरा कोई ड्रेस इस्त्री नहीं था, तो ये वाला जो था वो इस्त्री हुआ था। मैंने कहा चलो मैं यही पहन के चली जाती हूँ क्योंकि ये नीचे इंतज़ार कर रहे थे। तो अभी खैर हम आए हैं इधर जूस वगैरह पीने के लिए, और मीठे और मीठे का, और दूसरा कौन सा ग्रेप फ्रूट जो होता है उसका है। आपने भी वही पीना है? वो भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही पीऊँगा। सो रही हूँ तो ज़िंदगी गुजार है, लेकिन बच्चे जाग रहे थे और पूछ रहे थे मम्मा कहाँ जा रही हैं। मैंने कहा नीचे बाबा वेट कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। इस हमारा जूस जो है वो आ चुका है और अभी हम इसको पीने लगे, जल्दी जल्दी पीते हैं क्योंकि ये कड़वा हो जाता है। मेरे हस्बैंड ने कहा कोई अच्छा सा गाना लगाओ, और इन्होंने कहा कि मैंने कहा ये वाला कैसा है, रात भर जाए ना घर। कहते हैं हाँ ये मज़े का गाना लगाया है। मैंने लगाया था वो इन्हें पसंद ही नहीं आया। ये अच्छा है, कह रहे हैं अच्छा। मैंने बर्गर नहीं गाइस, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा बर्गर खाने का, क्योंकि बच्चे हर वक्त बर्गर करते रहते हैं, उनकी वजह से भी बर्गर खाना पड़ता है। जो है मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा बर्गर खाने का। पहले हम गाड़ी में बैठ के खा रहे थे, फिर हमने कहा नहीं अंदर चल के बैठते हैं। गाइस हमारे सिंगर रोल आ चुके हैं, और ये देखिए इतने बड़े बड़े हैं, मैं कैसे खाऊँगी। और साथ जो है हमने स्प्राइट मंगवाई है, और मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं ये बहुत बड़े बड़े हैं, मुश्किल है बहुत खाना। मैंने आपको बताया था कि ये हमसे नहीं खाया जाएगा, और मैंने भी दूसरे में से सिर्फ जो है बस 2 बाइट ली है, और मेरे हस्बैंड ने जो है वो एक आधा चखा वो खाया, बस आधा छोड़ दिया, हमसे नहीं खाया जा रहा। बच्चों के लिए भी पैक करवा लिए हैं, हमसे भी नहीं खाए गए, और हमने और भी उनके लिए ले लिए। आज है इतवार बाज़ार, और मेरे हस्बैंड जो है कुछ चीज़ें ख़त्म थी वो लेने के लिए गए हैं, और मैंने कहा कि तुम इधर ही बैठो गाड़ी में, और काफ़ी रात हो चुकी है इस वक्त, अभी भी इतवार बाज़ार लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, बात ये है कि उस दिन मैंने बिल्कुल थोड़ा सा व्लॉग बनाया था, तो उसके बाद मैं व्लॉग नहीं बना पाई हूँ। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था इतनी गर्मी है कि बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, क्योंकि इनके कैफ़ के नाना अबू की बरसी है। तो मैं सोचा कि चलो आज जो है व्लॉग भी बना लेती हूँ। नाना अबू की बरसी, हाँ आज नाना अबू की बरसी है। रायना भी पूछने आई है, नाना अबू की बरसी है, और आज जो है नाना अबू की बरसी है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं किचन में आई गई हूँ, किचन में गर्मी तो है, साथ में व्लॉग भी बना लेती हूँ। और एक तरफ मैं बना रही हूँ सालन, और एक तरफ मैं बना रही हूँ चावल, और आपको साथ साथ मैं दिखाती रहूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर फटाफट से कर दें, और मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला जो है उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दें, उनके दर्जात बुलंद करें, और प्लीज़ उनके लिए जो है सूरत फातिहा भी पढ़ दें। एक तरफ जो है मैंने सालन चढ़ा दिया और एक तरफ चावल चढ़ा दिए हैं। आपको पता है कि फटाफट से जब काम करना होता है तो फिर आपको 2-2 चूल्हों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने कहा देर हो रही है तो झटपट से जो है फटाफट से करते हैं। तो मगरिब से पहले जो है मैंने कहा दुरूद दे दिया जाए, दुआ की जाए। और अब्बू के लिए मैंने कुरान पाक ख़त्म करके रखा हुआ है, और उसके अलावा जो है उनकी मग़फ़िरत के लिए सूरह यासीन है, और दुरूद पाक है, और अस्तग़फ़ार है, जो भी है अल्लाह ताला बस कबूल मंजूर फरमाए जो मैंने पढ़ा उनके लिए। और आज जो है दुआ में उनकी मिलत करवाएंगे ये। तो औलाद जो होती है वो इसीलिए होती है कि अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए जो है हर वक्त दुआ करते रहें, और आप लोगों के जिसके भी इस दुनिया में नहीं है तो उनके लिए आप सदका जारिया बने। और
और जिनके माँ बाप नहीं है अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है अदरक, ये पीस है, मैंने 3 पीस हैं अदरक के, ये मैंने बड़े बड़े इसके अंदर ही डाल दिए हैं। और लहसुन भी इसी तरह डाल दिया है पूरे जवे, और प्याज डाल दिया है 1 अदद प्याज, ज़्यादा प्याज नहीं, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा शोरबे वाला बनाना है, क्योंकि इनके बाबा को शोरबे वाला अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज शोरबे वाला बनाती हूँ, वो चावल पे डाल के खाएँगे। और जी एक तरफ जो है ये चावल का मसाला बन रहा है, हम डाल देंगे टमाटर कह रही हूँ, नमक, हरी मिर्चें, और साथ में हल्दी डाल दी है, और साथ में इसमें डाल देंगे टमाटर, और थोड़ा सा जो है इसमें पानी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। और कानून बना रही हूँ, चावल भी बना रही है ना, एक तरफ चावल बन रहे हैं, एक तरफ जो है मसाले भी बना रही हूँ। और गाइस अभी जैसे ही थोड़े से टमाटर जो है वो नरम होते हैं तो मैं इनको जो है ब्लेंड कर दूँगी, और पीछे जो तेल रह जाएगा ये सारा मसाला निकाल दूँगी, और उसमें जो तेल रह जाएगा इसमें मैं चिकन को फ्राई करूँगी। और फिर जो जायका आएगा ना आपके शोरबे में, मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोग मुझे ज़रूर ट्राई करना। लगा रही है सालन बता तो दिया था अभी कि सालन बना रही हूँ चिकन का शोरबे वाला। कौन सा है? शोरबे वाला चिकन का क्या हो गया, और इतना जूम किया हुआ है। और मैं 2 दिन से गाइस रायना नहीं जा रही स्कूल, ठीक है। उसकी वजह ये है कि बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने इसको नहीं भेजा स्कूल। और मैंने कहा चलो फर्स्ट डे जो होता है उस पर बच्चे आते हैं, कोई नहीं आते हैं। तो रायना जो है परसों भी नहीं गई है, आज भी नहीं गई है, आज बारिश की वजह से नहीं भेजा। कल इतनी तूफ़ानी बारिश थी तो मुझे डर था कि कहीं रायना बह ही ना जाए तो कल रायना ज़रूर जाएगी। और रायना के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है जब भी इसका स्कूल का नाम लेते हैं। और बचपन में ये कहती थी चुकूल, तो मैं अभी भी इसको यही कहती हूँ, रायना सुबह चुकूल जाना है तो रायना की दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है कि रायना भी हार्ट बीट तेज़ हो रही है नहीं अभी उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे जाना है स्कूल। टमाटर जो है वो नरम हो चुके हैं, इसको सारा मसाला निकालते हैं और निकाल के इसको ब्लेंड करते हैं। और मसाला जो है वो मैंने निकाल लिया है, और बाकी की जो चिकन है वो इसके अंदर डाल देते हैं। लेकिन और जब आप इसके अंदर चिकन को फ्राई करेंगे, और जो इसके अंदर सारे मसाले हैं, नमक है, मिर्च है, हल्दी है, वो इसके अंदर जो है यखनी का टेस्ट आ जाएगा, और फिर आपका शोरबा जो है बहुत बहुत मज़े का बनेगा। और साथ में थोड़ा सा डालूँगी ज़ीरा, ये स्ट्रेनर है, और इसके अंदर मैंने जो है क्या कहते हैं ज़ीरा घोल लिया है। और मैं हमेशा जो है गरम मसाला घोल लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो मिट्टी से जो है वो मट्टी शट्टी निकल जाती है, रेत या मिट्टी जो भी होती है। तो अभी इसको भूनते हैं, और ज़ीरे का भी जो है इसमें जायका आएगा, टेस्ट जो है इसके अंदर चला जाएगा। और थोड़ी सी मैंने इसमें जो है कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी है। और प्याज हमारे जो है ब्राउन हो चुके हैं, और हमें बहुत ज़्यादा जो है डार्क कलर नहीं करना है, तो इसलिए हम डाल देंगे अदरक लहसुन। और अदरक लहसुन जो है वही फ्राई हो चुका है, तो इसमें मैंने डाल दिए हैं कुटी हुई लाल मिर्च है, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च है, और साथ में ये साबुत जो होती है जो हम साग और कड़ी में डालते हैं। और साथ में हम डाल देंगे सॉल्ट, और हमने चिकन भी डाल दिया, और हमने करी पत्ता भी डाल दिया, और हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला वाला। और हम जो है चिकन को फ्राई करते हैं, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि कलर बदल चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे ब्लेंड हुआ हुआ मसाला, और अब जो डाली है टमाटर भी मैंने डाल दिया। देख सकते हैं कि चिकन फ्राई हो चुका है, और पसीने से बहुत बुरी हालत हो चुकी है। खैर कोई बात नहीं। और गाइज़ मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी कि जितनी भी ख़वातीन हैं, आप प्लीज़ बच्चों की मोहब्बत में अपने हस्बैंड को ना भूला करें, उनकी ख्वाहिश का भी ख्याल रखा करें। पहले मैं जो है वो इतना नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, शोहर जो होता है ज़ाहिर है वो इतना कमा के लाता है, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इनके बाबा ने कभी भी ज़िद नहीं की, कभी नहीं कहा कि मेरी पसंद की चीज़ नहीं बनाई, हमेशा कहते चलो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता है कि उनको जब भी चावल पके उनको साथ में जो है शोरबे वाला सालन बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी चावल पकाऊँ, क्योंकि बच्चे तो सालन नहीं डाल के खाते पुलाव के ऊपर, वो तो वैसे ही खा लेते हैं, या फिर वो रायता वगैरह खाते हैं, रायता जो होता है जिसमें दही में प्याज टमाटर और खीरा होता है, तो बच्चे जो हैं वो नहीं खाते। तो मैं खैर अपने हस्बैंड के लिए ज़रूर सालन बनाती हूँ कि चलें उनकी भी ख्वाहिश का एहतराम ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। गाइस पानी जो है वो हमने डाल दिया चावल में,
और अभी जो है पानी को बॉयल आएगा तो इसमें हम जो है उसके बाद हम नमक टेस्ट करेंगे, और जो है अगर नमक कम हो तो हम और डाल देंगे, और चावल जो है हम तब डालेंगे जब बॉयल आएगा। और इधर जो है मसाला हमारा भूनेगा, जैसे ही मसाला जो है भूनेगा तो हम इसमें पानी डाल देंगे। पसीने से जो है बुरी हालत हो चुकी है, और इतनी गर्मी है, इसीलिए तो मैं ब्लॉग ही नहीं बनाती हूँ कि मैं ब्लॉग कैसे बनाऊँ, इतनी गर्मी है, दिल ही नहीं चाहता ब्लॉग बनाने का भी, और बच्चे जो हैं उनका भी दिल नहीं हो रहा। आज दूसरा दिन है, मौसम अच्छा है, कल इतनी बारिश हुई है, लेकिन आपको पता है कि किचन में तो फिर भी वही हालात होते हैं। और आप देख सकते हैं कि तेल जो है वो निकलता आ रहा है, और मसाला तभी भूनता है जब तेल निकल आता है, और मसाला भूनना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपके सालन में जायका आता है। मसाला बिल्कुल भून चुका है और तेल आ चुका है ऊपर, और पानी डाल देते हैं उसके अंदर। मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड को शोरबे वाला पसंद है, चावल के डाल के खाना, तो इसलिए मैंने भी शोरबा बनाया। मैं हमेशा अपनी बात बताती हूँ। हमेशा जो होता है कि जो चीज़ माँ ने बचपन में खिलाई होती है बच्चों को ना, तो बच्चों का भी वही दिल चाह रहा होता है कि हम वही खाएं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि बचपन की यादें आती हैं, माँ की याद आती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हस्बैंड को बना के दूँ, और ख़ैर मैं अपनी सास जैसा तो नहीं बना सकती, उनके हाथ में भी बहुत ज़्यादा जायका था। वो जब भी कुकिंग करती थी बहुत कम करती थी, क्योंकि उनकी एज इतनी ज़्यादा थी कि वो इतना काम नहीं कर सकती थी, लेकिन कभी कभार वो बना लेती थी। तो खैर उनके हाथ में भी बहुत जायका था, और मेरी अम्मी के हाथ में भी बहुत जायका था। तो अम्मी भी बहुत मज़े के खाने बनाती हैं, और जो आज सब मेरी तारीफ़ें कर रहे होते हैं बहुत अच्छा पकाया है। तो मैंने भी अम्मी से ही सीखा है। सारी बेटियां जो हैं वो अपनी माँ से ही सीखती हैं, लेकिन मेरी बेटियां मुझसे कुछ नहीं सीख रही, क्योंकि उनको शौक ही नहीं है कुकिंग का, किचन में आती ही नहीं है। वो सुन रही हैं बैठ के, हंस रही क्यों रायना, क्यों, मैंने गलत बात तो नहीं की ना? नहीं, चले गाइस चलते हैं बाहर, देखते हैं कि कैट्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, और साथ में जो है ठंडी ठंडी हवा भी लेते हैं, क्योंकि मुझे बाहर से ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो चलते हैं बाहर, क्योंकि पसीना आया हुआ है। और मैं जैसे ही बाहर आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, इतने मज़े से जो है ओलिवर और रोनो एक चारपाई के ऊपर लेटे हुए हैं, हवा चल रही है, और ये देखें कितने मज़े से लेटे हैं, और जो है हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, आसमान बहुत प्यारा लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें जी कितना मज़े का व्यू है, बहुत ज़बरदस्त आसमान लग रहा है, और बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है, ज़बरदस्त किस्म की, लेकिन बहुत कम है, छोटी छोटी बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा कि आपको फ़ाइनल लुक दिखा दूँ। सालन जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस अभी थोड़ी देर में इनके बाबा आने वाले हैं, और वो दुरूद देंगे, दुआ करेंगे, और आप लोग भी प्लीज़ दुआ करें। कि चावल जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि पानी का बॉयल आ चुका था, और नमक कम था, मैंने और डाल दिया। थोड़ी देर में जो है जैसे ही चावल ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएंगे तो मैं जो है इसको दम लगा दूंगी, और दम हम 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे, और फिर उसके बाद चावल हमारे रेडी हो जाएंगे। हस्बैंड आई नहीं है, और मैंने उनसे कहा था कि आप मगरिब से पहले आ जाना, ताकि दुरूद दिया जा सके। और आप हमारे साथ देख सकते हैं कि चावल नज़र आना शुरू हो चुके हैं, मैं इसको दम लगाने लगी हूँ, और चावल को जो है मैंने दम लगा दिया है। हाँ, हमारे पास जो है फ्रूट है, केले हैं, अंगूर है, और सेब है, और कैफ ने कहा कि इसमें प्याज टमाटर है, वो जो खीरा होता है वो भी नहीं डालना, और मैंने बस आज सिंपल सा ज़ीरा और काली मिर्च और नमक डाल दिया। और जी चावल जो है हमारे तैयार हो चुके हैं, और मैंने डिश आउट कर दी है, तो क्योंकि मुझे देर हो रही, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें अभी इसमें से गरम गरम धुएँ निकल रहे हैं, और बहुत मज़े के चावल जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। और ये है हमारे पास सालन, रायता, और ये कोल्ड ड्रिंक है, और साथ में पानी है, दूध है, और फ्रूट पे आपको दिखा चुकी हूँ। और इनके बाबा आ चुके हैं, और बच्चों ने यहाँ चीज़ें रख दी हैं। और जी ये देखें, तीनों बच्चों ने जो है चीज़ें रख दी हैं, मेरी हेल्प की है। और जी ये देखें सारा सामान हमने रख दिया, बस इनके बाबा का इंतज़ार हो रहा है, बस वो भी आए हैं और बस दुरूद देने लगे हैं। किसी को भी गाइस भूख नहीं है, और सब फ्रूट खा रहे हैं। दुरूद दे दिया है, अज़ाने भी हो चुके हैं, और कैफ कह रहा है मुझे फटाफट से डाल के दें गरम गरम चावल, मुझे भूख लगी हुई है। मैंने रायना से कहा अपना यूनिफॉर्म निकाल दो ताकि मैं उसको प्रेस कर लूँ, और रायना जी अभी बेचारी ने मुंह बना के रखा है यूनिफॉर्म कि मम्मा इसको जो है प्रेस कर दे, क्योंकि कल सुबह इंशाल्लाह रायना ज़रूर जाएगी। जी गाइस, तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह जी अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।